चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर से। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। देखिए वैसा वेक्टर्स जो कि जिसका लाइन सेगमेंट जो है पैरेलल होना चाहिए, लाइन सेगमेंट को सपोर्ट भी कहते हैं। वैसा वेक्टर्स जिसका लाइन सेगमेंट पैरेलल हो जाएगा उसको पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। अब लाइन सेगमेंट पैरेलल होने के बाद दो सिचुएशन आ सकता है, डायरेक्शन सेम भी रह सकता है, डायरेक्शन अपोजिट भी रह सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, वेक्टर्स वेक्टर्स हुज सपोर्ट, हुज सपोर्ट्स, सपोर्ट मतलब लाइन सेगमेंट, सपोर्ट्स लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल, आर पैरेलल, ठीक है। तो वैसा वेक्टर जिसका लाइन सेगमेंट सपोर्ट्स पैरेलल हो जाए उसको पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें ये आ गया, ये वेक्टर ए मान लीजिए वेक्टर बी है, ये एक केस हो सकता है। तो ए पैरेलल है किसके, बी के, और आपको पता है और क्या है, इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने कुछ भी बात नहीं कहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने कुछ भी बात नहीं कहा है। यहाँ बस इतना ही बताया है कि ए पैरेलल है किसके, बी के। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि सी ऐसा है, डी ऐसा है, ठीक है। यहाँ सी एंटी पैरेलल है किसके, डी के, ठीक है। एंटी पैरेलल मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर सी और डी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब पैरेलल वेक्टर्स देख लिए। अब देखिए आगे, पहले समझिए थोड़ा कॉलिनियर वेक्टर्स, कॉलिनियर वेक्टर्स, कॉलिनियर वेक्टर्स किसको कहते हैं, वैसा वेक्टर्स जो एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलिनियर वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं ये है, ये है, ऐसा करते हैं इसको, ठीक है। पहले सिंपल बताते हैं, ए है और ये वेक्टर बी है, सेम लाइन के अलोंग ये वेक्टर दोनों जा रहे हैं। ए और बी भी यहाँ पैरेलल वेक्टर ही है, बस डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, 0। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना है बताइए, 0 डिग्री। यहाँ ए और बी कॉलिनियर भी है, पैरेलल भी कह सकते हो, कॉलिनियर तो है ही, कॉलिनियर तो एग्जाम्पल में लिख रहे हैं कॉलिनियर, और इसको पैरेलल भी कह सकते हैं, पैरेलल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस 0 है दोनों के बीच में। अगर मान लेते हैं यही जा रहा है, इसमें तो इसमें जब हम लोग नेट रिजल्टेंट निकालते हैं तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि सेम लाइन के लॉन्ग है। आएगा आपको ऐसा सिचुएशन बहुत आएगा, तो हर एक चैप्टर में आते ही रहता है ये सब। ये है, मान लेते ये है, सी है, डी है, तब क्या हो गया, ये दोनों भी कॉलिनियर ही है, सेम लाइन के लॉन्ग है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो सी और डी के बीच में एंगल कितना है, 180। यहाँ पर सी एंड डी भी क्या है, कॉलिनियर। ये क्या है, एंटी पैरेलल भी कर सकते हो। अगर मान लेते हैं कि दोनों एग्जाम्पल के अलावा एक और एग्जाम्पल दिया जाए, ये मान लीजिए पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर, पी और क्यू के बीच में एंगल बताइए, पी और आर के बीच में एंगल बताइए, क्यू और आर के बीच में एंगल बताइए।
पी और क्यू के बीच में एंगल कितना होगा? 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। पी और आर के बीच में 180। देखिए, अगर किसी पॉइंट का लोकेशन हमको स्ट्रेट लाइन पर बताना है तो कैसे बताइएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन लेंगे। किसी पॉइंट का लोकेशन अगर हमको स्ट्रेट लाइन पर बताना है तो हम लोग एक रेफरेंस लाइन लेंगे। रेफरेंस लाइन है ये, और ये क्या है बताइए? वो क्या है? रेफरेंस पॉइंट। ऑरिजिन। मान लेते हैं कोई पॉइंट अगर यहां रहता है, कोई पॉइंट, इस पी पॉइंट यहां है, तो पी पॉइंट का पोजीशन पता लगाने के लिए हम लोग कितने नंबर्स का हेल्प लेते हैं? सिर्फ 1 नंबर का। अगर हमको कोई कहा कि पोजीशन ऑफ पॉइंट पी बताइए, तो क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ पॉइंट पी बताइएगा तो लिखिएगा एक्स पी इक्वल्स टू +2। ऑब्वियसली इधर आइएगा तो प्लस आता है, सबको पता है, इधर जाइएगा तो माइनस होता है। तो किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर किसी पॉइंट का लोकेशन बताना हो तो हम लोग को सिर्फ एक नंबर चाहिए, वो है आपका क्या? डिस्टेंस। वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हम लोग को एक चीज़ सिर्फ चाहिए, वो है डिस्टेंस। हम लोग को क्या चाहिए? ओनली वन इंफॉर्मेशन, ओनली वन इंफॉर्मेशन। वो क्या हो गया? एक्स। एक्स है क्या? डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। अभी देखो, ये जानते सब हो, अभी लग रहा होगा हम सब तो जानते हैं इसमें क्या रखा है, लेकिन इसके बाद जो पढ़ोगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, वहाँ हेल्प करेगा। फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट ओ along line, along reference line, along reference line। ठीक है, तो ओनली वन इंफॉर्मेशन चाहिए, वो क्या है? एक्स, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा है पॉइंट पी का रेफरेंस पॉइंट ओ से, किसके अलोंग? रेफरेंस लाइन के अलोंग। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन चाहिए अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन पर, अगर लोकेशन बताना हो तब। ठीक है, चलिए, ये तो खैर बहुत मामूली बात था। अगर मान लेते हैं लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन, किसी प्लेन में किसी पॉइंट का लोकेशन बताना हो तब कैसे बताइएगा? तब कितना इंफॉर्मेशन चाहिए? सबको पता है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। वी नीड 2 इंफॉर्मेशंस। पहला एक्स, क्या चाहिए? एक्स। दूसरा क्या चाहिए? वाई। एक्स क्या हो गया? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम, अब ध्यान से सुनिएगा, जब वहाँ एक ही डिस्टेंस था तो सिर्फ एक ही लाइन पर लिए थे, ऑरिजिन से लिए थे। यहाँ पर 2 डिस्टेंस हमको चाहिए। अगर उसका एग्जैक्ट लोकेशन, यूनिक लोकेशन बताना है तो वो एक, मतलब 2 अलग अलग पॉइंट है तो लोकेशन भी अलग अलग हो जाना चाहिए। तो एक हमारा ये हो गया, अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे, पहले लिख लीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अ पॉइंट पी
फ्रॉम, तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन में या प्लेन में किसी पॉइंट का लोकेशन बताना हो तो उस पॉइंट का डिस्टेंस हमको कहाँ से चाहिए, वाई एक्सिस से भी चाहिए और एक्स एक्सिस से भी चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। हम लोगों के पास पूरा का पूरा जो है दो इंफॉर्मेशन चाहिए। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, ये रिफरेंस लाइन है। ये क्या है, रिफरेंस लाइन। तो हम लोग को दो इंफॉर्मेशन के लिए दो रेफरेंस लाइन चाहिए, एक इंफॉर्मेशन के लिए एक रेफरेंस लाइन चाहिए, तीन इंफॉर्मेशन के लिए तीन रेफरेंस लाइन चाहिए। जब स्ट्रेट लाइन में हम लोग किसी पॉइंट का लोकेशन बता रहे थे तो एक पॉइंट से डिस्टेंस लिए थे, जब प्लेन में किसी पॉइंट का लोकेशन बता रहे हैं तो एक लाइन से डिस्टेंस लिए हैं, और जब हम लोग स्पेस में किसी पॉइंट का लोकेशन बताएंगे तो प्लेन से डिस्टेंस लेंगे। अब देखो ये सीक्वेंस कैसे काम कर रहा है। मैंने क्या बताया आपको, जब स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट का लोकेशन बता रहे थे तो एक पॉइंट से डिस्टेंस लिए, जब हम लोग प्लेन में किसी पॉइंट का लोकेशन बता रहे होंगे, किसी पॉइंट का लोकेशन बता रहे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइन से डिस्टेंस लेंगे। x is the distance of the point P, perpendicular distance of point P from y axis, and y is the distance of the y the perpendicular distance of point P from x axis। आई बात समझ में? तो पॉइंट P का डिस्टेंस y एक्सिस से कुछ और है, x एक्सिस से कुछ और है। तो वही बात हम बोले, यहाँ पर डिस्टेंस एक ऑरिजिन से, एक पॉइंट से लिए, यहाँ पर डिस्टेंस किससे लिए, रेफरेंस लाइन से लिए। ठीक है, तो ये आपका दो इन्फॉर्मेशन पता चल गया क्या है। इसी को एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, सबको पता है, इसको इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता चुके हैं। ठीक है, इतना तो पता ही है एक्स वाई क्या है जो। ठीक है, अब यही बात अगर हम लोग ऐसा कहें, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस, अब यहां से स्टार्ट होता है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री या थ्री डायमेंशनल स्पेस। स्पेस क्या है, थ्री डायमेंशनल है। जैसे कि अगर ये लाइन जो है तो इसमें क्या हुआ, ये एक पॉइंट से आप इस तरफ जा सकते हैं या इस तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल। जब आप प्लेन में हैं आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। ये हो गया टू डायमेंशनल। जब स्पेस रहेगा, स्पेस का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, आप इस पॉइंट से, अब देखो ये स्पेस में दिखाना मुश्किल होता है, बट ये क्या, ये स्पेस है, ये क्या है, पूरा स्पेस है। इसमें आपका देखिए तीन तीन एक्सिस है, यहाँ एक एक्सिस, यहाँ दो एक्सिस, यहाँ मतलब यहाँ एक रेफरेंस लाइन, यहाँ दो रेफरेंस लाइन, और यहाँ क्या हो गया, तीन रेफरेंस लाइन। इसमें क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स, इसको हम लोग बोलेंगे वाई, इसको बोलेंगे हम लोग जेड। आई बात समझ में? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वहाँ दो दो रेफरेंस लाइन था, सिर्फ और सिर्फ कौन सा, एक्स एंड वाई। यहाँ पर सिर्फ क्या था, एक्स। थ्री डायमेंशनल में आपका तीन तीन रेफरेंस लाइन है। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ प्लेन से डिस्टेंस चाहिए। प्लेन बनता किसके हेल्प से है, लाइन के हेल्प से। प्लेन किसके हेल्प से बनता है, लाइन के हेल्प से। लाइन किसके हेल्प से बनता है, पॉइंट के हेल्प से। ठीक है, स्पेस किसके हेल्प से बनता है, प्लेन के हेल्प से। पॉइंट के हेल्प से लाइन बनता है, लाइन के हेल्प से प्लेन बनता है, और प्लेन के हेल्प से स्पेस बनता है। बहुत सारा लाइन, बहुत सारा पॉइंट्स को मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन मतलब लाइन मिल जाएगा। बहुत सारा लाइन को मिला देंगे तो प्लेन मिल जाएगा, और बहुत सारा प्लेन को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। खैर, तो ये वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल देख लीजिए, थ्री डायमेंशनल। तो हमको इस पार्टिकुलर स्पेस में किसी एक पॉइंट का लोकेशन चाहिए, इस पॉइंट का लोकेशन चाहिए, या फिर इसी कैमरा का लोकेशन चाहिए। तो ये कैमरा तो स्पेस में है अभी, ठीक है, किसी प्लेन और किसी स्ट्रेट लाइन पर है नहीं। तो आप क्या करोगे, इसका डिस्टेंस कहाँ से लोगे, इसका लोकेशन बताने के लिए इधर देखिए,
इसका लोकेशन बताने के लिए क्या करोगे, देखिए सब लोग, ये एक प्लेन है, इसके लिए इस प्लेन से डिस्टेंस लेंगे एक इन्फॉर्मेशन, दूसरा इन्फॉर्मेशन उस प्लेन से डिस्टेंस लेंगे, 2 इन्फॉर्मेशन, और इस तीसरा इन्फॉर्मेशन इस फ्लोर से इसका हाइट लेंगे, 3 इन्फॉर्मेशन। पूरा कितना हो गया, 3 इन्फॉर्मेशन। फिर समझिएगा, इसका यूनिक पोजीशन पता लगाने के लिए, इसका लोकेशन पता लगाने के लिए वी नीड 3 इन्फॉर्मेशंस। द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस कैमरा फ्रॉम दिस प्लेन। अब इस प्लेन का नाम कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। इस प्लेन का नाम कैसे कीजिएगा, तो आप मान लीजिए कि यहाँ वहाँ जो कॉर्नर है, चलिए वहीं देखिए, वहाँ जो कॉर्नर है वो ऑरिजिन है, क्या है, ऑरिजिन। ये जो आप एक्सिस देख रहे हो, ये एक्सिस, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए क्या है, एक्स एक्सिस, और ये मान लीजिए क्या है, जेड एक्सिस। सो हमारे पास फाइनली क्या हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ये ऐसे है बेसिकली देखा जाए तो, वाई डैश भी है, जेड डैश भी है, जैसे सब में होता है वैसे ही मिलेगा आपको, ऐसा। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और जब एक्स वाई जेड हो जा रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, ध्यान समझिएगा। तो ये हम लोग देख लिए कि ये वाई है, ये एक्स है, जेड है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस कौन सा प्लेन बन गया, एक्स वाई प्लेन। आ रही बात समझ में, मुंह से बोलो। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस कौन सा प्लेन बन गया, कौन सा प्लेन बन गया, मुंह से बोलिए, कौन सा प्लेन बन गया, वो वाई है और ये एक्स है, तो एक्स वाई प्लेन। अगर वो वाई है और वो जेड है नीचे, तो कौन सा प्लेन, कौन सा प्लेन, तो ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया वाई जेड। जिस फ्लोर पर खड़े हैं वो जेड और ये एक्स, तो कौन सा प्लेन, एक्स जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारा वाई है और ये एक्स है, ठीक है, और वो वाई है और ये जेड है। अब इस प्लेन से ये पॉइंट है, मान लेते हैं कोई, ये पॉइंट है, इस प्लेन से, कौन सा प्लेन से, बाइजेड प्लेन। बाइजेड प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगे, बाइजेड प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हो, वो किसके अलोंग ले रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हो। किसके अलोंग ले रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो कौन सा कोऑर्डिनेट देगा, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या देगा, एक्स कोऑर्डिनेट। पहला इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज द डिस्टेंस, the first information is the distance of the perpendicular distance of point P from YZ plane। लेकिन वो डिस्टेंस किसके लॉन्ग लोगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लोगे, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम YZ प्लेन। सो दैट इज YZ प्लेन। YZ प्लेन से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोल दिए, एक्स, और उसी को एक्स कोऑर्डिनेट बोल दिया। और सुनिए, ये YZ हो गया, YZ के बाद आपका हो जाएगा क्या, ये वाई है, हाँ XZ, ये क्या है, XZ, ये एक्स है और ये जेड। XZ प्लेन से जो डिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, Y। XZ प्लेन से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Y, क्योंकि Y एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हो। ये क्या है, हमारा XZ है, XZ से जो डिस्टेंस ले रहे हो Y एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हो। जब Y एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हो तो Y आपका डिस्टेंस दे दिया, सेकेंड इन्फॉर्मेशन। थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा हमारा, तो वहाँ से एक डिस्टेंस, यहाँ से एक लेंगे XY प्लेन से, ये y है और ये x है, x y प्लेन से डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, z। इन दिस वे you have 3 informations, that is x, y and z. All these 3 informations are known as coordinates of a space, x coordinate, y coordinate and z coordinate। ठीक है। सो अब ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, ये 3 इन्फॉर्मेशंस है जो कि स्पेस में किसी पॉइंट का लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्पेस में किसी पॉइंट के लोकेशन को क्या करता है, बताता है। आई बात समझ में। सो अब देखिए आगे बढ़िए, साथ में लिखिएगा, ऑलरेडी समझ चुके हैं। देखिए सुनिए, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, तो हम लोग के पास 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। वी नीड 3 इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, डिस्टेंसेस,
परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कौन कौन से चाहिए? एक्स वाई जेड। लेकिन बात यह है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे चाहिए? फ्रॉम वाई जेड प्लेन। वाई क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। तो हमारे पास तीन डिस्टेंस है, एक्स वाई जेड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई जेड हमारे पास तीन डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। अब बात है कि वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन ये तीनों बनाने के लिए क्या चाहिए? 3 रेफरेंस लाइन चाहिए। ठीक है, ये तीनों बनाने के लिए इस तीनों को बनाने के लिए क्या चाहिए? वी नीड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। We need 3 mutually perpendicular lines। 3 mutually perpendicular lines चाहिए। Y एक्सिस, X एक्सिस, Z एक्सिस। Y एक्सिस, X एक्सिस एंड Z एक्सिस। ये ऑरिजिन है, ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन हो गया? वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, अभी क्या है? एक्स वाई जेड। मान लीजिए कोई पॉइंट है, यह स्पेस में है, प्लेन में नहीं सोचिएगा। ये क्या हो गया? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, कोई पॉइंट अगर ए एक्स एक्सिस पर है, कोई पॉइंट बी वाई एक्सिस पर है, कोई पॉइंट सी जेड एक्सिस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ? एक्स 0 0। क्यों हो गया? ध्यान से समझिएगा, ये x 0 0 इसलिए हो गया क्योंकि y जो है किससे डिस्टेंस है हमारा? देखिए y किससे डिस्टेंस है? एक्स जेड प्लेन से। एक्स जेड प्लेन क्या है? नीचे वाला। अब वो वाई जेड प्लेन एक्स जेड प्लेन में ही है। अब ध्यान से यहाँ देखिए, ये जो समझिएगा, अगर कोई पॉइंट y एक्स एक्सिस पर है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो वो एक्स वाई प्लेन में भी है और किस में है? एक्स जेड प्लेन में भी है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस दोनों में कॉमन है, एक्स एक्सिस दोनों में कॉमन है। अगर वो कोई पॉइंट अगर एक्स जेड प्लेन में भी है, वही पॉइंट एक्स वाई प्लेन में भी है, तो एक्स वाई प्लेन से भी डिस्टेंस 0, एक्स जेड प्लेन से भी डिस्टेंस 0, तो वाई और जेड दोनों 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? x 0 0। अगर b कौन से एक्सिस पर है बताइए? y एक्सिस पर, तो इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट? 0 y 0। अगर z एक्सिस पर है तो 0 0 z। चलिए ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भी शांत रहने दीजिए।
मान लीजिए कोई अगर पॉइंट डी जो कि एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तब उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए? एक्स वाई जेड, जीरो। स्पेस में है लेकिन वो पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स वाई जीरो। अगर कोई पॉइंट कौन से प्लेन में है? इन वाई जेड प्लेन, इन वाई जेड प्लेन, क्या हो जाएगा? जीरो वाई जेड। अगर कोई पॉइंट